कैसे बनाऊंगा मैं अपनी घरवाली। वो हमें ऐसे क्यों देखकर जा रही है? अरे देखेंगे ही ना, हम दोनों गॉर्जियस जो दिख रहे हैं और ये सब चोर दिख रहे हैं भाई। लगता है यही वो खास लोग हैं। इन्हें बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद वो गेस्ट हाउस अपना और जहाँ हम रुके हैं वो उनका। भाई हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। एक से बढ़कर एक पैटर्न है, अलग अलग शहर, अलग अलग हसीनाएं। भाई वो ब्लू वाली मेरी और वो रही मेरी। तो मजा आएगा। अबे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सारे के सारे बूटे नहा रहे हैं उनके हाथों। यहाँ चाचा लोग की मौज है। क्या बात है चाचा जी? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। इन पुरानी गाड़ियों को गैराज में रखने की जगह नहला धुला क्यों रहे हैं यहाँ पे? देखिए होगा ऐसे, पहले उनसे शुरुआत होगी फिर जवानों की बारी। तो आप जाइए ना, जाइए। ओहो, इसका मतलब आज पहला दिन है। मतलब असली जंग कल शुरू होगी। मेरे कहने का मतलब था मजा कल से आना शुरू होगा मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुझसे मुजरा करवाऊंगा। कितना नेगेटिव बंदा है ये क्या? यार। मैं तो कह रहा था कि तू बड़ा महान है। हाँ, बहुत महान। हाँ। नमस्ते बच्चों। चाचा, इन गांव की लड़कियों के बारे में सारी डिटेल हम लोग को जानना हो तो कौन बताएगा? वो जो कैमरा पकड़े हुए दिख रही है ना, वही है, क्योंकि सारी लड़कियों को वो ही देखती हैं। हाँ, जाइए। कुछ समझ में आया? अरे बच्चों ऐसा नहीं सरोज करते। जी कैसी हैं आप? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। लड़कियों का नाम सरोज, चंपा, चमेली, जूही, इसी नाम से वो मशहूर होती हैं। और डायना, डेजी जो होती हैं वो दूसरे देश की होती हैं। हम भी तो समझना चाहते हैं। वैसे मैडम कितने सालों से ये काम कर रही हैं आप? पिछले 25 सालों से। इतने सालों का एक्सपीरियंस, बधाई हो सिल्वर जुबली की। लेकिन इतने सालों से ये काम करते हुए आप बिल्कुल बोर नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, जितने भी साल गुजारे मुझे अच्छा लगा। उल्टा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। रिटायरमेंट के लिए अभी काफी समय है, इसलिए जी जान से काम कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की। अगर शादी कर लेती तो एक की ही खिदमत करती, अब तो पूरी दुनिया की। मैडम आप अपनी बात छोड़िए, हमें बाकी लड़कियों का बताइए ना। अरे लड़कियां तो इसमें तेज हैं। जिन लड़कियों को इस काम में इंटरेस्ट है, सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मैं अपने साथ रखती हूँ। बाकियों को तो छोटे मोटे कामों में लगा दिया है। आपको तो इनाम से सम्मानित करना चाहिए। लाजवाब आंटी। डेफिनेटली, हम भी इस काम में बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल नए। नए हो तो क्या हुआ, अपना हौसला बुलंद रखो, मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। सरपंच जी ने क्या कहा कि तुम बड़े खानदानी हो और हमारे काम में दिलचस्पी भी है। हाँ बहुत है, हम सब साथ में मिलकर। हाँ बिल्कुल, मेरी भी यही ख्वाहिश है। वैसे हमारे दोनों ग्रुप का यही एक मकसद है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हें भी खुशी मिलनी चाहिए और हमें भी मिलनी चाहिए, तभी तो हमारी लड़कियों को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना। क्या मार्क्स? अभी ये कोड में बोल रही है, मार्क का मतलब होता है पैसा। बहुत शातिर है यार। सुनिए मैडम, ये तेल साबुन सब कुछ हमको हिलाना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, साबुन, तेल, शैम्पू, गर्म पानी, टॉवेल और इंजेक्शन, हर एक फैसिलिटी है हमारे पास। कौन सा इंजेक्शन वो मैडम? तो जरूरी है हाइजीन के लिए। कभी भी कोई भी कैसे भी बीमार पड़ सकता है। सेफ्टी हम सबके लिए जरूरी है। गांव वालों को इस बारे में पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना। अच्छा, इस सर्विस के लिए हमको कितने पैसे देने होंगे? वो तो आपकी मर्जी, आपको जो भी देना है खुशी से देना, हम मना नहीं करेंगे। आपको देखकर लगता है कि आप कम नहीं देंगे। बेशक देंगे, लुटा देंगे। अरे क्या बोल रहा है? अरे तू शांत रह। अच्छा हम कल मिलेंगे, चलते हैं। बहुत मजा है। चलो वही तो बिल्कुल सही बोल रहा तू। सरोज हाँ? जरा सुनना। बाय बाय। इतनी उम्र होने के बाद भी तुम जवान लड़कियों की तरह एकदम हसीन लग रही हो। तुमको जो पसंद आए उसे चुन लो, लेकिन मैंने तो तुम्हें। ये क्या बकवास करके गया? मैडम, आप समाज सेवा की बात कर रही थी, वो लोग दूसरी सेवा की बात कर रहे थे। कौन सी दूसरी सेवा? मैडम, आप समझी नहीं। हाँ? इनकी इतनी हिम्मत! कहाँ जा रही हैं आप? सरपंच जी से मिलकर बात करूंगी इस बारे में। कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, पर सब अमीर का ही साथ देते हैं। इन्हें तो हम ही देख लेंगे, आप रहने दीजिए। वो कैसे? क्या है? ये है। ये क्या है? सेफ्टी इंजेक्शन। यहाँ नहीं, हाँ। यहाँ लगाओ। अरे बाप रे।
नहीं चाहिए मुझे। क्यों? सेफ्टी के लिए है। मुझे जरूरत नहीं है इसकी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए? लेकिन क्यों? मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन ये सब नहीं करना। अरे क्यों नहीं चाहिए? एक बार ले तो लो, उसके बाद देखना। ओह! अरे खड़ी क्यों तुम लोग? आओ गले लग जाओ। अरे क्या हो रहा है? मुझे खुजली हो रही है। ये सेफ्टी इंजेक्शन से मुझे अनसेफ सा फील हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम में ही डिफेक्ट होगा। ये क्या कह रही हो? मैं तो एकदम इफेक्टिव हूँ यार, एकदम इफेक्टिव। क्या हुआ? थोड़ी खुजली हो रही है। अरे 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 ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुसु लगी है। लगता है इंजेक्शन का असर हुआ है, इसीलिए सुसु के बहाने भाग गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सारे काम तुम करती क्यों? उठो उठो उठो, बाप रे। हद हो गई, चैन से नहीं बैठ सकते। क्या करूं? शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, कोई दूसरा काम भी तो कर सकती हो ना। अब क्या है? क्या कहूं, थोड़ी सी मजबूरी है, इसीलिए करती हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी मैं ही जानती हूँ। बताओ ना, तभी तो पता चलेगा। मेरा बाप ना बेवड़ा है, माँ दिन रात खांसती रहती है और दादी के मुंह में दांत नहीं है और दादा के हाथ में कुछ नहीं है। छोटी बहन अपाहिज है, बड़े भाई की बची ना कोई ख्वाहिश है। मौसी को रोज मौसम्बी का जूस चाहिए, चाचा को चाची पसंद है लेकिन चाची को बस चटनी पसंद है। अब क्या करूं? ये सारे बीमारों के खानदान में तुम इतनी सही सलामत कैसे हो सकती हो? इसलिए तो सबने मुझे इस दलदल में धकेल दिया है। क्या हुआ? अरे सब कुछ मुझे ही संभालना है, तो मैं भी संभाल रही हूँ, बस मेरा तरीका कुछ अलग है। क्या हुआ? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे माफ कर दो। रुको। दिव्या, क्या हुआ? काम हो गया ना? वो बच गया। पर कैसे? मेरी मजबूरी बताई तो इमोशनल हो गया और चला गया यहाँ से। अरे बचाओ मुझे। क्या करूं? अबे पी लिए? तेरी रात कैसी कटी? आधी रात में भाग गया था, बहुत खतरनाक थे वहाँ पर। लेकिन तू बता, तेरी रात तो बहुत अच्छे से कटी होगी ना? हाँ, क्यों नहीं कटी अच्छी से? मुझे लग रहा था कि मैं मिसाइल मैन हूँ और आग में घिर गया हूँ। मेरा कहने का मतलब अच्छे से रात कटी यार। अबे वो काले फुटबॉल, तेरी रात कैसे कटी? वो आंटी तो पीछे ही पड़ गई, मुझसे शादी कर लो कह रही थी। वो सरोज? हाँ। तो आगे क्या हुआ? तूने रिकॉर्ड नहीं बनाया क्या? नहीं भाई, नहीं बनाया मैंने। लेकिन कल रात तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी बात है तो ये खुजाने की आवाज क्यों आ रही है तेरे पास से? मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ। सच कहूँ तो पैसा वसूल रात थी भाई लोग। उस होटल वाले ने एकदम सही कहा था, वापस जाकर उसे टिप जरूर दूंगा मैं। अरे वो इंजेक्शन तो कमाल का था, सब खुजली से बेहाल हो गए। अरे इंजेक्शन में मैंने मच्छर का खून मिलाया था, इसलिए उन्हें इतनी खुजली आ रही थी। पर मिटाएंगे कैसे? अरे बस इतनी सी बात, वो पौधे की पत्तियां लगा ले तो खुजली मिट जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि पौधे की पत्ती लगाने से खुजली मिट जाती है। मैंने ये बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है। अगर तुम्हारे वो आए तो उन्हें कह देना। मुझे लगा मेरा पोपट हुआ, लेकिन तुम सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे क्या कह रहे हो? हम सब लोग तो साथ में हैं। चलते हैं। जरा सुनिए। हाँ? ये पैसे रख लीजिए। वो क्यों? अपने परिवार के लिए। वो तो मैं कमा लेती हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम बंद कर दो। पर क्यों? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इन पैसों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दो। नई जिंदगी? हाँ। मैं? क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर, इज्जत तो खत्म हो गई है, नई जिंदगी का क्या करूं? समाज हमें किस नाम से बुलाता है पता है? समाज को छोड़ दो, जो समाज तुम्हारी इज्जत ना करे उस समाज का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो, समाज के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे वाह, क्या भाषण देते हो, हाथ तो मिलाओ। अगले मिनिस्टर तुम ही बनोगे, देख लेना। मजाक मत करो और ये पैसे रख लो। देखो, मैं और मेरा परिवार इज्जत की रोटी खाएं, उसका बस एक ही तरीका है। वो क्या है?
मुझे मरना होगा। वैसे एक और तरीका है, शादी करके मुझे अच्छे से जिंदगी गुजारनी होगी। तो कर लो शादी। कौन करेगा शादी, वो भी मुझसे? ये तो फंस गया। मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ? हे, रुको 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 रुको। ये तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो इसी मंदिर में मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। सच कह रहे हो? एकदम सच। ओके, कल दुल्हन बनकर इंतजार करूंगी। देखते हैं आते हो या नहीं।